जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे। तो हम लोग एक पथिया डूंगल महुआ पढ़ रहे थे, जो हम लोग को 10 कविता पढ़ना है एक पथिया डूंगल महुआ का। तो उसमें से हम लोग 7 कविता पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और खोटा प्लेलिस्ट बना हुआ है जेएसएससी सीजीएल खोटा क्लास करके। उसमें सारे खोटा का जितना भी अभी तक वीडियो अपलोड हुए हैं, सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। थंबनेल में सारा चीज़ लिखा हुआ है। थंबनेल अगर आप लोग देखिएगा तो थंबनेल में लिखा हुआ रहता है कि कौन सा कविता है और कौन सा बुक से है। उससे भी आप लोग देख के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 8वां कविता पढ़ेंगे, देशक जुबान, जिसके रचयिता कौन है? श्री विनोद कुमार जी। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देशक जुबान। देखिए, इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देशक जुबान मतलब होता क्या है? देशक मतलब देश का, देशक मतलब देश का जुबान। यहाँ जवान का संबंध किससे है? देश से है। तो यहाँ पे संबंध कार्य की प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है कि देश का जुबान का संबंध किससे है? देश से है। तो देश का जवान, देश का जवान कौन है? आर्मी के, या नौसेना हो या फिर थल सेना हो या वायुसेना, कोई भी, मतलब यहाँ सेना से बात कर रहा है, जवान से बात कर रहा है यहाँ पे शीर्षक। तो श्री विनोद कुमार जी इसके लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1961 को। ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो इनका एक बुक और हम लोग को जो कहानी पढ़ना है, सोन माटी, जिसमें 4 कहानी पढ़ना है, वो भी बुक हम लोग को पढ़ना है। विनोद कुमार जी ही लिखे हैं उनको। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें बताया हुआ क्या है, कि इस कविता में जो विनोद कुमार जी है वो क्या बताना चाहते हैं। देखिए, लिखते हैं सबसे पहले, तोय जुवान देशक शान, तोय जुवान देशक शान, तोय सबक देशक मान। तो तुम जो जवान हो, जो हमारे देश के लिए क्या हो? शान हो, आन मान शान। देखिए, देश के लिए शान का प्रतीक क्या होता है? जवान। जवान जब हम लोग के जवान जब सीमा पर डटे हुए रहते हैं, हम लोग के देश की माटी की और हम लोग की जब रक्षा करते हैं, तो हम लोग के लिए देश की आन मान शान कौन होगी? जवान होगी। तो यहाँ पे कवि जी लिखते हैं, तुम जुवान देशक शान, तुम क्या हो? देश के लिए शान हो, और तुम देश के लिए क्या हो? मान हो। तुम सभेक देशक मान, यहाँ शपथ लिखा हुआ है, तुम सभेक देशक मान, तुम सबके लिए, देश के लिए क्या हो? एक मान के समान हो, मान हो, मेरे लिए मान हो, गौरव हो, सम्मान हो, सब कुछ क्या हो? देश के जवान हो। देशक लेल माटी खातिर करें तुम लहू दान। देखिए, लहू का दान मतलब खून। जो देखिए, सबसे जो देश के जवान लोग हैं, वो युद्ध हो या फिर कोई भी विकट परिस्थिति आता है, अभी तक तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई राहत कार्य भी होता है तो हमारे देश के जो जवान लोग हो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश की नागरिकों की सेवा करते हैं। तो और युद्ध के समय में क्या करते हैं? देश माटी खातिर, इस धरती माता के लिए, इस मतलब भारत माता के लिए क्या करते हैं? तो लहू का दान, अपने लहू के, अपने खून के दान करते हैं, लड़ते हैं, शहीद होते हैं। तो इसीलिए कवि जी यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम तो क्या हो? मेरे देश के लिए शान हो, मान हो, सब कुछ क्या हो? तुम हो मेरे देश के लिए। आगे लिखते हैं, सभेक नज़र तोरदन, सबका नज़र जो है वो तुम्हारे दन है, भाव जुगुत ईखन। इस समय क्या है, जब हम लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, भाव जुगुत मतलब सोचना विचारना, कि हम लोग सबका नज़र क्या है? तुम्हारे तरफ है। माय माय आज माटी बेहाल है, छुआ हियाँ कांध है। आज क्या है? माटी जो है बेहाल है। देखिए, इस कविता में तो ये तो नहीं बताया गया है कि किस समय का चर्चा किया गया है, लेकिन ये कविता पढ़ने के बाद आप लोग को अंदाज़ा होगा कि ये कोई युद्ध की परिस्थिति के समय का बारे में बताए हैं कवि जी। इसमें या तो हो सकता है 1962 के युद्ध के बारे में चर्चा हो, या फिर जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, या तो 1965 के बारे में चर्चा हो, या फिर हमारे देश का जब आज़ाद हो रहा था 1947 के समय में, तो वहाँ पे भी देश का खूंटा मतलब अखरा बंटवारा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, जो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो बांग्लादेश के रूप में उभर के आया, तो उस समय का, युद्ध के समय के कवि जी चर्चा कर रहे हैं कि तुम जो है देश की रक्षा करते हो, लहू को दान करते हो। देखिए, माय माटी बेहाल है, छुआ हियाँ कांदत। माय माटी कब बेहाल होंगी? युद्ध के समय में माटी बेहाल होती है कि हमको रक्षा करो, माटी की रक्षा करना है, तो उसमें कौन सहायता देते हैं? देश के जवान लोग सहायता देते हैं। तो उसी समय का कवि जी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। कविता पढ़ने से समझ में आता है कि सभेक नज़र तोरदन, जिस समय युद्ध होता है उस समय सबकी नज़र किसकी तरफ रहता है? अब हमारे देश के जवानों की तरफ।
तो इसी यहीं पे लिखते हैं कवि जी, सभिक नज़र तोड़ दन भाव जुगुत ई खन। इस समय जब युद्ध के समय आता है तो हम लोग सब सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इस समय सबका नज़र तुम्हारी तरफ है। आज माटी बेहाल है छुआ यहाँ कांधत, माटी बेहाल है युद्ध के समय में। युद्ध के समय में देखते हैं खाना पीना भी, आयात निर्यात सब ठप हो जाता है, देश का खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है, अच्छे से अनाज नहीं उपलब्ध होते हैं। अभी तो देश का समझिए बहुत अच्छे स्थिति में हमारे देश अभी चल रहा है। भारत देश अब विकासशील से विकसित की ओर चल रहा है। लेकिन उस समय सोचिए जिस समय भारत बहुत गरीब था, 1962 के समय में, 1965 के समय में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। अमेरिका से जो सुअर लोग का जो गेहूँ खिलाया जाता था ना, वो सब एक समय में निर्यात किया जाता था और यहाँ के लोगों को दिया जाता था। सोच लीजिए ऐसा स्थिति था, ऐसा गरीबी था हमारे देश का। तो उस समय के बारे में कवि जी चर्चा कर रहे हैं। माय माटी बेहाल है छुआ यहाँ कांधत, छुआ यहाँ पे रो रहे हैं, भूख के बिना टहुआ रहे हैं। माय माटी बेहाल है, तो माय की माटी जो है वो छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। इस टाइप से कवि जी लिख रहे हैं। इसलिए किसके तरफ सबका नज़र है, तो जवान की तरफ नज़र है। आगे लिखते हैं, माटी के सुपूत एके भाई, माटी का सपूत क्या है, एके भाई, विकासिक लेल देहक साय, कूटी चाइलेक फूट पर ले, माटी टोना टुकड़ा कर ले। देखिए माटी के सुपूत एके भाई, जो जितने भी माटी का सपूत है सब एक भाई हैं, एक साथ है, सबको हैं। विकासिक लेल देहक साय, विकास के लिए सबको एक साथ को आना होगा, एक साथ आ करके हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। ये चीज़ कवि जी लिखते हैं। कूटी चाइले फूट पर ले, माटी टोना टुकड़ा कर ले। देखिए अब हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ने से थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि जब 1947 का समय था तो जो मुस्लिम लीग था और कांग्रेस के जो हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में को फूट पड़ गया था। और फूट पड़ने के बाद ही 1940 से लेकर के 1947 के बीच में पाकिस्तान का मांग उठा था कि हम लोग को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान अलग देश चाहिए। तो उस समय का शायद कवि जी सोच के ये चीज़ लिखे हैं कि कूटी चाइले फूट पर ले, माटी टोना टुकड़ा भेले। और 1947 के बाद से अलग पाकिस्तान देश बन जाता है और अलग मेरा भारत महान देश बन जाता है। तो उस समय के बारे में हो सकता है कवि जी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कविता में कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ उसी समय के बारे में लिख रहे हैं। ई चाइले भात नखो दुश्मने माटी लूट ले तो, दुश्मने माटी, ईट चाले भात न खो दुश्मने माटी लूट ले तो। देखिए जब कूट चाल चलेगा तो दुश्मन सब भावी होगा और कूट चाल हम लोग को आपस में लड़वाने का कोशिश करेगा और माटी को लूटेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग को सबको फायदा नहीं है। ये चीज़ के बारे में कवि जी लिख रहे हैं। चारों बाटले जूट हवा, देशे खातिर एक गुट होगा। हम लोग सबको एक साथ आना है, चारों तरफ की जितने भी लोग हैं सबको एक साथ होना है, देश के लिए, देश के खातिर एकजुट होना है और एकजुट होकर के हम लोग को सबको लड़ना है। बाँचतो तबे माटी माए, नाय तो करबे खाए खाए। जब हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तभी हमारी माटी बचेगी, नहीं तो हम लोग सब हाय हाय करते रह जाएंगे। आगे लिखते हैं, तोय जुआन देशक शान, तोय जुआन देशक शान, तोय सपूत देशक शान, देशक लेल माटी खातिर तोय करे लहूगदान। फिर यहाँ पे अंतिम में लिखते हैं कि तोय जवान जो है वो देश के शान है, देश के लिए तुम अपने लहू को दान करते हो, इसलिए देश की मान और शान और गर्व गौरव सब कुछ देश के जवान लोग हैं। इसी के साथ ये कविता खत्म होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितना नया सिलेबस आया है जैसे CGL के लिए लगभग हम लोग ख़त्म करने की ओर हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।